नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग होंगे स्वस्थ और मस्त। आज हम आए हैं श्री देवता साहब वासिक महाराज जी के चरणों में और आज जो है हम महाराज जी का पॉडकास्ट लेंगे। हमारे बीच में है महाराज जी के ठाणी श्री महेंद्र सिंह राणा जी, जो कि अजय राणा जी, तो जो कि हमको महाराज जी के बारे में विस्तार से बताएंगे। बाकी जी नमस्कार, आपका स्वागत है पहाड़ पॉडकास्ट का। महेंद्र थाना पर स्वागत है आपका। बिल्कुल महाराज। और वार्षिक मासू महाराज महेंद्र थे देवभूमि है और 4 मासू महाराज की ये जन्मस्थल भूमि है। यहाँ पर चारों मासू का जन्म स्थल यहीं पे है। आप जैसे कि पीछे देख रहे हैं, मेरे पीछे ये जो खेत दिख रहा है, बस यहीं पे चारों मासू का जन्म हुआ है, इसी जगह पे। तो सबसे बड़े वार्षिक महाराज है यहाँ पर। उसके बाद बोठा मासू जो हनोल में है जी। और तीसरे नंबर में ठडियार में पबासी महाराज जी हैं और चौथे नंबर में चालदा मासू महाराज जो आजकल सिरमौर के पश्चिमी में है। जी बिल्कुल महाराज जी। तो आज जो है हम बात करेंगे महाराज जी की, जो विस्तारित हम सिर्फ बात करेंगे तो वो वार्षिक महाराज जी के बारे में करेंगे। सबसे बड़े भाई है 4 मासुओं में से, और महेंद्रत में कैसे आए और किस तरीके से जो है इनका आना हुआ, और जब जो है ये धरती से इनका जन्म हुआ तो किस तरीके से हुआ, क्या कुछ कथा रही इसके पीछे। जी, सबसे पहले तो इनका जो मूल है, जो आने का वो है, यहाँ पर महेंद्रत में ये एक होणावाट ब्राह्मण रहता था जी, जिसके 7 पुत्र थे। तो 7 पुत्रों में से 6 पुत्र तो ये किरमिर नामक एक राक्षस था यहाँ पे, जो बहुत आतंकवाद मचाया था यहाँ पर। पूरे क्षेत्रवासियों को यहाँ पर बहुत तंग करते थे। तो यहाँ पर काफ़ी जगह में उसका वो था आतंक। तो उसके 7 पुत्र थे, 6 पुत्र तो खा दिए थे, लास्ट पुत्र था। तो उसके बाद उसकी जो धर्म पत्नी है वो नदी किनारे जाती है। यहीं पे पास में नदी है, हमारी टोंस नदी है, जिसको तमसा नदी भी कहते हैं। तो यहाँ पे वो पानी भरने जाती है। तो पानी भरते भरते उसको अचानक हाथ दिख जाता, मतलब राक्षस का जो हाथ बाहर निकालता है ना, तो दिखता है। वो डर जाती है, मतलब जो उसके पास गागर होती है, हमारा हंडिया कहते हैं उसको, जैसे उसमें डाला उसने पानी में, तो गदगद की आवाज़ आ रही थी। तो जैसे गदगद की आवाज़ आई तो उसने सोचा कि कोई पशु आ रखा है, कोई पानी पीने, कोई पानी पी रहा है। तो वो डर गई, बाहर आ गई और थोड़ी पीछे आई, और पीछे आते थोड़ा वो घड़ा था उसका, उस घड़े के अंदर से सीटी आई। उस सीटी शेरकुड़ी महाराज ने दी उसके अंदर से। देखो लीला महाराज ने 4 मासों ने रचनी थी, ये सब रचना था लीला, तो इसी के माध्यम से हुआ। तो बोला कि घड़े के अंदर से, हे देवी तुम मत डरो। उनका नाम कैलावती था, जो ब्राह्मणी थी, जो उसकी हुणाबाट की पत्नी थी, उसका नाम कैलावती था। तो जैसे वो पीछे आई, फिर उसने बोला कि भाई डरो मत, मैं इसके अंदर घड़े के अंदर से शेरकुड़िया बीर बोल रहा हूँ, शेरकुड़िया बीर बोल रहा हूँ, और आप डरो मत, आप धीरज रखो कि क्या परेशानी, क्या किस बात का दुख है, कैसी है तुम्हें परेशानी है। बोला कि ऐसी ऐसी बात है, हमारे यहाँ तो ऐसे राक्षस है, बहुत आतंक मचा रखा है। मेरे 6 पुत्र थे, 7 पुत्र थे, 6 पुत्र खाली, एक बचा है लास्ट का, जिसका नाम सुनाक है, जो कि अभी भी चालदा मासू महाराज के साथ है। हाँ, उसकी जो मूर्ति है चालदा महाराज के पास अभी भी है, सुनाक नाम है उसका जी, जो लास्ट। तो होता क्या है कि वो घर आती है, घर में आके बेहोश हो जाती है, बेहोश हो जाती है। उसका जो पति था होणाबाट, वो कहीं खेतों में काम करने गया था, हल जोतने। तो वहाँ पे उसको ठहरा था, भाई चलो आएगी आएगी मेरी पत्नी, खाना लेके आएगी। और काफ़ी देर होगी, वो आई नहीं। फिर किसी गांव के जो लोग थे उन्होंने खबर दी कि वैसे ऐसी बात है, आपकी पत्नी तो घर में बेहोश है। तो जब घर आए वो पंडित जी होणाबाट जी, तो उन्होंने बताया कि भाई तो बेहोश हो रखी है, इसमें पूजा पाठ करनी पड़ेगी। फिर उसमें पूजा पाठ की, जो विधि विधान था पंडित जी का, उनको अपने से पूजा पाठ करी। तो पूजा पाठ करने के बाद वो होश में आई, और होश में आने के बाद उसने सारी विस्तार से जो कथा थी जो उसके साथ घटित हुई, जो नदी किनारे जो घटी उसके साथ, वो सारा विस्तृत जानकारी उनको बता दी। भाई ऐसी ऐसी बात है कि कोई महासू देवता बोलते हैं कश्मीर में, कि वहाँ पे आना पड़ेगा, अगर आपको ये अपना लास्ट पुत्र बचाना है तो आपको वहाँ आना पड़ेगा। तो उसने बोला अरे दिमाग ख़राब है आपका, कश्मीर
कश्मीर यहाँ थोड़ी नहीं है और मेरी इस अवस्था में कश्मीर जाऊँ। अब देखिए ना, हम इस अवस्था में हैं, वृद्ध अवस्था में, कश्मीर यहाँ तो है नहीं, बहुत दूर है। तो अगर हम वहाँ जाऊँगा तो वहाँ जाते जाते मैं तो उधर ही समाप्त हो जाऊँगा। तो उसने बोला कम से कम यहाँ से जितना राक्षस खा रहे हैं उससे बोला तुम उधर ही चले जाओ, क्या पता महाराज की ऐसी कृपा हो जो आकाशवाणी की है, तो कुछ ना कुछ तो होगा, उसके लीला के पीछे कोई रहस्य। बिल्कुल महाराज। तो बोला ठीक है। फिर वो अपनी सूती की धोती वगैरह पहन के और अपना जो था सामान उठा के तैयार होके कश्मीर के लिए तैयार हो चुका। तो चलते चलते यहाँ सामने एक रांठी बोलते हैं, यहाँ पुल है त्यूनी के पास में ही। तो एक जो शेडकुड़िया महाराज रायगी में यहाँ पे पहले एक राजा हुआ करता था। तो उसकी जो रानी थी उसने उसको मना कर दिया, बोल तुम कहाँ जा रहे हैं ऐसे उनको लेने, और वो तो वैसा है तो हमारा राज चलता है, उसको मत लाओ। तो उसने सुनी नहीं, वहाँ से निकलते गया होगा। तो आगे फिर हाटकोटी में एक बूढ़ा पुंडियान था कोई, वो गए थे कोई पहले वहाँ पे कश्मीर कभी पहले गए थे। तो वहाँ पे वो ठहरे रुके, उसके मेहमानी में उस दिन रात को वहाँ पे रुक गए। तो उसने खाना पीना बोला कि खाना खा लो, पर मैं नहीं खाऊंगा, पहले मेरे को वचन देना पड़ेगा। बोल कैसा वचन? बस आप मेरे को वचन दो, मैं आपको कुछ पूछना चाहूँगा, उसके बारे में बताना आपने मेरे को। बोल कोई बात नहीं, खाना खा लो, मेरा वचन है, मैं बोल दूंगा जो भी आपने पूछना हो मैं बता दूंगा। बोला अच्छा चलो। खाना खाया खोया, फिर बोला कि मेरे को सबसे पहले आप कश्मीर के बारे में बताओ, मेरे को कश्मीर जाना है, ऐसे ऐसे मेरे को महाराज ने बताया कि कश्मीर में। बिल्कुल। तो उसने बोला कि दिमाग खराब तेरा, कश्मीर जाएगा? मैं बोला 10-12 साल का था जब मैं कश्मीर गया, तो वापसी आते आते मैं बूढ़ा हो गया। यहाँ थोड़ी नहीं बोला कश्मीर, वहाँ तो बड़े बड़े पगडंडियाँ, कहीं नदी नाले, कोई झाड़ियाँ, कहीं सांप, कहीं लेडीज़ बजा रही है, जेंट्स नाच रहे हैं, कोई इस तरीके से कई ऐसे कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा तब जाके आप कश्मीर पहुँचेंगे। उस दौरान तो कोई गाड़ी घोड़ा भी नहीं होता था। तो बोला आप मेरे को सिर्फ बता दो रास्ता, बाकी प्रभु की इच्छा है, जैसी उनकी इच्छा होगी। चलो उन्होंने विस्तार से सारी जानकारी बता दी कि ऐसे ऐसे जाना, कई जगह नाला लगेगा आपको और कहीं आपको सांप दिखेंगे, कहीं झाड़ियाँ होगी, कहीं ऐसे ऐसे जंगली जानवर होंगे। तो बोले कोई नहीं ठीक है, आप बता दो, मैं चले जाऊँ। सुबह अपना स्नान करके और सीधा निकल गया कश्मीर की ओर को। तो उसको सारी चीज़ें होते करते जैसे जैसे गुजरा, रास्ते में जैसे जैसे निकलते गया, उसको सारी चीज़ें दिखी। कहीं सांप देखे, कहीं लेडीज़ बजा रही, जेंट्स नाच रहे, जेंट्स बजा रहे, लेडीज़ नाच रही, कहीं सांप के बड़े बड़े वो थे, कई प्रकार के सांप नाग। तो कहीं झाड़ियाँ, कहीं पथरीली कंक्रीट ऐसे पगडंडियाँ, उसे होते करते गुजरते गुजरते वो बड़े मुश्किल से कश्मीर पहुंच गया। कैसे जैसे कैसे मतलब कश्मीर पहुंच गया वो। तो कश्मीर जब वो पहुंचा तो सबसे पहले शेरकुड़ी महाराज निकल के आगे बाहर, उसको पता लग गया कि भाई पहुंच गया बंदा। तो उसको सबसे पहले वो मंदिर है कि उसके अंदर उसको रख दिया गया। तो छारवांगा का कोई मंदिर था, उसके अंदर रख दिया, मंदिर के अंदर। तो जैसे ही उनको अंदर पता लगा, भाई कोई खबर दी कि आ रखे कोई बाहर ऐसे ऐसे मिलने, ऐसे ऐसे हमारे को जाना, वो अंदर मीटिंग बैठाई कि ऐसे ऐसे हमारे को यहाँ पे क्या करेंगे हम, नदी के तालाब के अंदर रहते थे वहाँ पे उस कश्मीर के ना 4 मास। हाँ 4 मासू तालाब के अंदर। तालाब में इसलिए रहते थे क्योंकि जो इसकी जो शुरुआती कहानी है वो गणेश महाराज और कार्तिक स्वामी से जुड़ी है। शायद आपने सुनी होगी इसकी। हाँ सुनिए हाँ, बिल्कुल। तो उनके जो रक्त है उनसे जो है 4 मासुओं का तालाब में गिरी और 4 मासुओं का जो है नाग रूप में। नहीं ये ऐसा नहीं है। ये जब इनका तीर्थाटन के लिए भेजे थे गणेश भगवान को, कार्तिक स्वामी को, तो इनके पास अपने अपने रथ थे जी। सबके पास, गणेश भगवान के पास तो चूहे की सवारी थी। वो बोले मैं कैसे जाऊं अब। तो पार्वती जी ने बोला कि माता पार्वती जी ने कि वैसा कर, तेरे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे परिक्रमा कर ले हमारे बाहर, यही तेरे लिए 4 धाम है। बोला अच्छा चलो ठीक है। तालाब था कश्मीर तालाब, उसमें 4 मासू रहते थे। तो वहाँ पे जैसे होना बाट पहुँचा तो शेरकुड़ी महाराज ने बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है, बाहर हमारे एक पंडित जी आए हैं हुणा बाट महेंद्र से, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे राक्षस का आतंक है
तो हम भी यहाँ से बाहर निकलेंगे, हमारे कोई लोग पूजा पाठ करेंगे वहाँ पर। इस टाइम यहाँ पे कोई क्षेत्र में देवी देवता नहीं थे। हाँ, इस तरफ जैसे इसमें- मेंद्रत में कौन से देवता का वास हाँ, था? कुछ नहीं था उस टाइम, पहले कोई देवी देवता, कहीं देवी देवता नहीं थी इधर ना। और जो राजा थे वो क्या चाहते थे, मतलब तो कि- राजा भी अपने अपने वो थे उस टाइम, उनका कोई जैसे था, दुराचारी राजा होते थे। अच्छा, जैसे राजाओं ने भी हाँ। राक्षस को मारने का कोई वो नहीं कोई वो नहीं किया राक्षसों का, कोई वो बिल्कुल नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम ये काम सिर्फ देवी देवता ही कर सकते थे, राजाओं का बश का नहीं था, क्योंकि ये भी राक्षस थे, मायावर्ती थे। बिल्कुल। तो राजाओं का बश का बाहर थी लीलाएं। तो इसके लिए लीला जो भगवान शिव ने रचनी थी। जी। तो क्या हुआ कि जब वहाँ से फिर वो बाहर निकलने का कर रहे थे, तब वहाँ पे जब वहाँ पे थे कश्मीर में, तो जब भूना बाट वहाँ बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो बाहर आने आ जाओ। उनको लिए जो और 4 मासू थे उनको मंदिर में रखा था। तो सारी अंदर मीटिंग बैठी थी, पूछा बोल चलो बाहर चलते हैं, फिर बात करते हैं क्या कहते हैं। तो उसको रखा दिया, फिर लगे ढूंढने भाई आदमी क्यों आ रही है, वो ना भाई बाहर कोई मनुष्य प्राणी आए। हाँ। कोई फिर देख ढूंढने आए, मतलब तालाब उनको के किसी को अंदर मिले से? नहीं, वो रखे थे एक मंदिर में छुपाए थे जी। शिवकुड़ी महाराज ने। जी। तो जैसे बाहर आए तब उनको बोला था कि भाई ऐसा करना, भाई हम आएंगे तो मतलब ऐसे आएंगे, रथी टाइप के आएंगे, मतलब बाहर आएंगे तो डरना मत कि खाओ मतलब काटो, जैसे खाओ। महाराज जी तालाब से बाहर निकलेंगे तो उनके पीछे और भी शक्तियां आएगी। हाँ, शक्तियाँ भी, मतलब जो वही उनके साथ जो महाराज आएंगे वो उसमें आएंगे। जी। तो बोला कि भाई बाहर निकलेंगे तो सिर्फ आप लास्ट में चालदा महाराज को पकड़ना, बाकी आप शांत रहना, डरना मत। हम बोलेंगे खाओ काटो डरना मत। बोल ठीक है। तो उसने लास्ट में चालदा महाराज को पकड़ा, तो बैठ गए, बैठाए, मीटिंग बैठाए, बोले ऐसी बात है। बिल्कुल। पहले डरा था, फिर बैठाए कि भाई ऐसी बात है कि मेरे क्षेत्र में ऐसे ऐसे राक्षस का आतंकवाद है, जैसे कि आपको पता ही होगा, शायद शिवकुड़ी महाराज ने बताया होगा आपको। जी। तो हाँ वो तो है, हमने सुना है, पर लेकिन फिर चालदा महाराज ने बोला कि बाशिक महाराज ने कि भाई तुम्हारे क्षेत्र में तो भाई पीपल, खाटल, कोटी, ये सारे नाम गिना दिया आसपास के, इतना ही एरिया है। और महाराज आपको कैसा पता, सब ये तो आप पहले जान चुके हैं, हम तो प्राणी हैं, एक मनुष्य प्राणी, आपको सब पता है। पर इसके अलावा और भी काफ़ी क्षेत्र है जहाँ राजा, दुराचारी राजा रहते हैं, आप उनका वध कर सकते हैं। मतलब उसके- महाराज जी ने हाँ, कश्मीर में ही बखान कर दिया पूरे उत्तराखंड हाँ, का। पूरा क्षेत्र का वहीं से उन्होंने देख लिया सारी चीज़ें। बिल्कुल। वो तो अंतरामी जग के स्वामी है, उन्होंने तो वहीं से देख लिया था सारी चीज़ें। हम्म। बोला ऐसी बात है। बोला अच्छा, तो बोले ठीक है हम आएंगे, अच्छी बात है। वहाँ पे हमारे को क्या मिलेगा? तो महाराज इतना तो है ये मेरे पास, उसके आसपास भी और क्षेत्र है हमारे, काफ़ी क्षेत्र है, तो आप वहाँ पे आके उसको जीत सकते हैं। बोला अच्छी बात है। तो ऐसी मीटिंग हुई उनकी, बाद में वो वहाँ से निकलने के तैयार हुए। बोला ऐसा करो, उनके पास एक वो दिए कमंडल दिया, जिसके अंदर फूल वगैरह दिए भर के, और पानी दिया वहाँ से भर के कमंडल में। तो वहाँ से प्रस्थान कर रहे थे। तो देखा उसको, बोल पता नहीं कब के लिए पहुँचेगा, फिर बुलाया इसको। अरे पर चालदा महाराज ने बोला ऐसे आओ, इधर आओ। फिर उन्होंने हाथ के ऊपर उठाया, उसको फूंक मारी और सीधे बोला कि भाई ऐसा है, जो ये हम वो दे रहे हैं आपके पास से फूल और जो कमंडल में जो जल दे रहे हैं, और इसको आप ले जाए के हमारी प्रतीक्षा करना, वहाँ पे उपवास करवाना कि 7 तो चाहिए कंवारा लड़के और 7 मतलब कंवारा बछड़े, और सोने का हल 1 हफ्ते तक, मतलब 7 दिन तक आपको उपवास कराना है। 7वें दिन वहाँ पे हल जोतना, फिर हम वहाँ पे प्रकट होंगे। ये हमारा नियम है, तब जाके हम आएंगे वहाँ पे। वो खेत यही था। हाँ, ये खेत है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये खेत है जहाँ पे बाशिक मासू महाराज का मंदिर और माता देवलाड़ी जी है यहाँ पे। बिल्कुल। तो इसी जगह में उत्पन्न हुए थे। तो उसने बोला महाराज मैं कैसे मान लूँ कि आप आएंगे, कहीं मेरा ऐसे तो नहीं बना रहे आप लोग, मैं कैसे विश्वास करूँ कि आप आएंगे नहीं आएंगे? लोग बोलेंगे वहाँ पे कि आपने लाए नहीं महाराज, आप गए थे महाराज लेने, कैसे मैं वहाँ पे उनको संतुष्ट करूँ? कि चलो आप ऐसा करना, अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं है, जो हम ये दे रहे हैं आपके पास एक कमंडल जिसके अंदर फूल और ये है, आप जब जाओगे रास्ते में जहाँ भी आपको प्यास लगेगी वहीं आपको पानी
निकलना शुरू हो गए। जहाँ आपको धूप लगेगी वहीं आपको ये वृक्ष बन जाएंगे, मतलब जहाँ आपको एहसास लगेगा तब समझना कि शक्ति आपके साथ चल रही है। बोल ठीक है महाराज, तब तो अच्छी बात है। तो जैसे वो यहाँ से फूंक मारी हो तो सीधे वहाँ उड़ के यहाँ पहुँचा दिए थे पार। ये जस्ट सामने हमारे तलवाड़ है, बंगाल क्षेत्र का, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, नदी पार। बिल्कुल महाराज। तो ये तलवाड़ है, ये पूरा एरिया ड्राई एरिया, पूरा सूखा एरिया। अभी भी वहाँ पे जहाँ छूटे थे तो वहाँ पे अभी भी पानी का स्रोत है। ऐसे जहाँ पर वो एकदम आए थे ना, वो इसलिए स्रोत है क्योंकि जब वो वहाँ आए थे उनको बाहर जाना था जी, तो आउटसाइड जाना था। अरे यार, तो जैसे उन्होंने कमंडल वहाँ रख दिया तो वो वापसी में वो छू नहीं सकते थे, वो ऑटोमेटिक वहाँ खुद ही गिर गया कमंडल, पानी वहाँ से खुद ही निकल गया। अभी भी पानी निकलता है वहाँ पे उस जगह में, पूरा क्षेत्र ड्राई है ऊपर, लेकिन उसी जगह है जहाँ पे अभी भी स्रोत है पानी का थोड़ा सा। तो ये देखो कि महाराज की लीला है। तो पानी निकलना शुरू हो गया और उसने हाथ धोए, वहाँ से उठा, चल दिया अपने। यहाँ महेंद्र था, पास में था। फिर यहाँ पर फिर आया महेंद्र था, फिर लोग उसके हंसी मजाक उड़ाने लगे। हाँ भाई, कहाँ लाया आपने महाराज? टोपी में लाए, थैली में लाए, ऐसे कैसे होते हैं लोग सोच जो रहे उस समय के लोग थे और जो उनसे जलते होंगे, मतलब था जो भी था, मतलब वो पूछने लगे, सवाल को करने लगे कि भाई कहाँ लाया आपने महाराज को? उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, ये देव लीला है, देव प्रथा है, अपनी अपनी उनकी जो लीलाएं होगी, जो उनके नियम होंगे उस हिसाब से आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे वो भी एकदम से लाए और उठा के चलो भाई आटा चावल की तरह ले आए। बिल्कुल। अब जब उनकी जो नियम होंगे अपने नियम से आएंगे जी। उन्होंने बता रखे थे कि भाई ऐसा है कि गाँव लो, आप सुन लो कि भाई 7 तो चाहिए कुंवारे लड़के और 7 कुंवारे बछड़े। बिल्कुल। तो उसमें आप ऐसा करना कि भाई 7 दिन तक आपको उपवास कराना पड़ेगा उनसे और सोने का हल करना पड़ेगा। सोने का हल फिर जोतना, बोलो 7वें दिन फिर हम वहाँ पे प्रकट होंगे। बोला अच्छा। फिर 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गया। वो बेचारे वो थे लड़के जो छोटे कुंवारे लड़के थे, वो 7 दिन बहुत होता है, तो बोलने लगे 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया। भाई ऐसा है 5-6 दिन हो गए, अब महाराज को आना होगा तो आ जाएंगे, बेचारे भूखे प्यासे मर रहे हैं, अब फलाहार कर रहे होंगे, शायद खा रहे होंगे बेचारे वो भी। अब बिना अनाज के रह नहीं सकती, 1 हफ्ता हो गया भाई। तो ये पता नहीं हो सकता लीला महाराज ने रचनी थी। अब 7 दिन पूरे हो नहीं पाए। अब उन्होंने 6ठे दिन बोला कि अगर तो देखो महाराज आपको आना है, हम 6 दिन तक बहुत बड़ा मुश्किल से कठिनाई से हमने इतना परिश्रम करके इतना उपवास कर लिया, अगर आना होगा तो महाराज हमारी दया दृष्टि रखना कि आ जाना। उन्होंने 6ठे दिन स्टार्ट कर दिया, हल लगाना 6ठे दिन स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ कि सबसे पहले जैसे उन्होंने हल चलाया तो सबसे पहले बाशिक महाराज निकल गए। सबसे पहले बाशिक महाराज निकल गए। बाशिक महाराज निकले, उनका वीर था कपला वीर, उनके पास चले गए। फिर इधर से जब अरे को आए तब निकले बोटा मासू निकले, उनका वीर था कैलू महाराज पास। फिर उसके बाद पवासी महाराज आए, तो पवासी महाराज भी निकले, फिर उसके अपने कैलाश वीर के पास चले। तो उसके बाद जब लास्ट में चालदा महाराज वो निकले सीधे और उनको कोई चोट नहीं लगी। सबसे पहले जैसे बाशिक महाराज निकल रहे थे तो उनके सबसे पहले बाशिक महाराज के आँख में लग गई चोट ना, जैसे चला। वो चोट इसलिए लगी क्योंकि उन्होंने पूरे 8 दिन नहीं करे। जैसे 8 दिन अगर वो 7-8 दिन रुक जाते तो शायद चोटें नहीं 8-7 दिन रुक जाते, 1 हफ्ता रुक जाता पूरा, तो चोट नहीं लगनी थी, वो बिगन पड़ना था। तो इधर जब पवासी बोठा मासू के आ रहे थे उनके घुटने में लग गए चोट। तो इधर को आए, फिर पवासी महाराज को लग गई कान में। तो जैसे लास्ट में पता चला कि चालदा महाराज तो हतला जानते थे, वो थोड़ा विद्या कैसे थे, उनको पता लग गया भाई अब लगने, वो ऑटोमेटिक पीछे से निकल गए। तो अपने अपने वीरों के पास आगे सामने चिरकुड़ी महाराज के पास चालदा महाराज चले गए। तो वहाँ से सीधा यहीं मेरे मंदिर के पीछे है आगे को कैलू महाराज का मंदिर बना रखा हमने। तो यहाँ पे आता था राक्षस गांव, बहुत बड़ा गांव होता था यहाँ पे पहले, सुनने में आया कि बहुत जो है आज तक जो है ना यहाँ पे वो लकड़ियाँ वगैरह भी ऐसे ले जानी पड़ती थी, मतलब
बोझा नहीं जाता था, इतना बड़ा गांव होता था पहले। जब राक्षस आता हुआ तो धीरे धीरे खत्म हुआ सारा। तो बोले चलो, कैलू वीर थे, कपला वीर थे, शेरकुड़िया थे, सब चले गए आगे आगे। बोला अब दिखाओ हमारे को कौन है वो राक्षस, हमारे को दिखाओ। चले गए। जैसे नीचे गए तो बेचारा एक लड़का बांधा होता, वो क्या होता था, राक्षस साथ तो तय कर रखा था उसके साथ कि आज ही इसकी बलि जाएगी। हाँ, उसको कर रखा था कि भाई चयनित करा हुआ था, उसको हफ्ते में एक बार उसको देना था, एक खलियाना भर के वो अनाज का, और एक मानव बलि देनी थी। नहीं तो डेली खाता था, पहले उसको तय किया, उसको हफ्ते में एक बार देते थे। तो उस दिन एक लड़के की बारी थी कि भाई ऐसा ऐसा इसकी बलि देनी है। और तो उस दिन उनका आगमन भी हुआ, महाराजाओं का आगमन भी हुआ यहाँ पे। जैसे वहाँ पे पहुँचे नीचे तो बोला इसको अरे खोलो। तो वहाँ पे शिवकुड़ी महाराज और कैलू महाराज बोला हमको रख दो यहाँ पे। उसको ले गए अंदर, बोला आगे दरवाजा खोलो। उन्होंने सब ने दरवाजे बंद करे, बोला आज राक्षस आएगा। उन्होंने सब ने, गाँव वालों ने दरवाजे बंद करे थे। तो जैसे दरवाजा खोला, बोला नहीं 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 तो हमारे को खा लेंगे। बोला कोई चिंता नहीं, हम इसके बदले हम रहेंगे यहाँ पे, आप चिंता नहीं करें। जैसे उन्होंने वो अंदर रखा और वहाँ पे आ गए, वो राक्षस का बयान हुआ। वहाँ पे कैलू महाराज और शिवकुड़ी महाराज वहाँ थे। उन्होंने अपने खांडा त्रिशूल लेके बिल्कुल तैनात थे। जैसे नीचे से आया वो, और वहाँ पे अभी भी जब जाते हैं ना मंदिर के पास कैलू महाराज का, तो वहाँ के अंदर गुफा है। गुफा सीधी जो है सामने नीचे दिख रहा है पुल है। यहाँ पे पुल के नीचे है वो है, क्या नाम कहते, अभी भी पेड़ी है, 2-3 पेड़ी। अब जब पानी कम होता है ना, पानी का स्तर कम होता है, तो सीढ़ियाँ से ऊपर अंदर रास्ता होता था उसका आने का। तो यहाँ से निकलता था, आना जाना इसका अंदर आता था, और यहाँ निकल जाता था ऊपर। और रहता पानी के अंदर था। हाँ, पानी के अंदर रहता था। तो जैसे वो निकला यहाँ पे, उसने देखा कि आज तो कोई तगड़े लग रहे हैं, मेरा भोजन अच्छा लग रहा है, कोई बांधा 2 आज तो करे मजा आएगा। बोला अच्छा। जैसे वो पहुंचा, उन्होंने अपने खांडा त्रिशूल, जैसे उसने देखा कि ये तो भाई कोई दिव्य शक्ति वाले लग रहे हैं, और भागना शुरू कर दिया उसने यहाँ से। वापस भागा? हाँ, वापस भागा। उन्होंने पीछा करा उसका। तो पीछा करा, यहाँ हमारे ये नदी है नीचे ना, संगोड़ कहते हैं हम यहाँ पे ना, संगोड़ के पास उसको पकड़ दिया। तो पकड़ा, उसको काटा, उसको मारा, काट दिया। हाँ, मारा उसको ना, उसके वो लगा दिया ढेरियाँ। तो एक ढेरी एक्स्ट्रा मतलब लग गई थी उसकी ना, वो उड़ के नदी में चले गई वापसी। मतलब जो राक्षस शक्ति थी ना, वो दोबारा जुड़ गया, और यहाँ से फिर भाग गया। और भागते भागते पीछे जो हमारे हिमाचल से वो आती है पावर नदी, उसमें घुस गया, पीछे को घुस गया। और तो भागते भागते पीछे से फिर हाटकोटी में दुर्गा माता ने उसको रोक दिया, पीछे ना रोक दिया, और इधर से वो आए। पर वहाँ पीछे एक जगह है, वहाँ पे उसको पकड़ा और उसको वहीं पे काटा। फिर उसको जो फेफड़ा है उनको निकाल के सबसे पहले उसको पार चिपकाया, फेंका उसको ढांक में। अभी भी दिखता हो मतलब है ना, जब जाएगा ना उस रोड में, अभी भी पूरा आकार है उसका फेफड़े का, पूरा आकार। हाँ, पूरा आकार दिखता है। तो उसको वहाँ मार, उसने पहले काफ़ी प्रार्थना की उनसे कि भाई यहाँ जो पीछे हिमाचल की जो एरिया है, यहाँ से ऊपर मेरा वो राज चलेगा, यहाँ से नीचे। हाँ, ये भी बोल दिया था। यहाँ से आप अपना राज्य स्थापित कर लो। उसने बोला नहीं जी नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं होगा, तुम पीछे वो करेंगे, नुकसान करेंगे। फिर उसको वहीं मार दिया। बल्कि जो पीछे का एरिया था ना पहले, वो काफ़ी वो था ऐसा। फिर वहाँ पे महाराज ने, वो राक्षस था, वो पीछे जाना सोच रहा था कि उधर ही मैं आतंक मचाऊंगा। फिर उसने वहाँ भी मार दिया। फिर वहाँ मार के उसको खत्म कर दिया उसको। ऐसा भी कहा जाता है कि जब उसका रक्त बह रहा था, तो उसका रक्त जो है कैलात वीर ने पिया था कि हाँ, हो सकता है पिया होगा कैलात वीर ने भी। तो कथाएं, दंत कथाएं हैं। क्योंकि जब वहाँ पे मार के फिर वापसी आए वो, महेंद्रनाथ पहुँचे। फिर यहाँ से मीटिंग करी उन्होंने कि भाई ऐसा करो, यहाँ पे कुछ दूरी में अनोल नामक स्थित है जगह है, वहाँ पर भी एक विष्णु नामक देवता है, मंदिर है वहाँ पे भी। वो भी अपनी मनमानी करते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे चलो, क्या नाम कहते हैं, वहाँ चलते हैं। विष्णु देवता था या विष्णु भगवान? नहीं, विष्णु देवता के नाम से वो अपने आप को विष्णु देवता बोलता था कि मैं विष्णु देवता हूँ।
भगवान ने बिल्कुल, विष्णु नामक से, जैसे आपने देखा होगा, आपने जो श्री कृष्ण का जो पौंड्रिक देखा होगा आपने, हाँ पौंड्रिक रूप, हाँ ऐसे था हाँ, वो भी, मतलब ऐसे, मतलब उसने एक भेष बना रखा था कि मैं विष्णु हाँ मैं हूँ, विष्णु, वो वैसे भी ऐसे बोल रहा कि मैं विष्णु देवता हूँ, हाँ, भगवान नहीं था विष्णु, हाँ, तो छलिया था सर्वश्रेष्ठ कोई। भगवान, ऐसे छलिया था। हम्म, तो वहाँ पे वो चले गए, तो जो मंदिर है वो पांडवों ने बनाया था, हाँ पांडवों का पांडवों बना का, हुआ मंदिर है। हम्म, जब पांडव यहाँ से स्वर्ग आरोहण के लिए जा रहे थे, जी, इधर से निकले स्वर्ग आरोहण के लिए जब जा रहे थे, कई जगह उन्होंने मंदिर स्थापित किए, लाखा मंडल, हाट कोटी, और इधर से निकलते गए वो, हनोल होते हुए गए वो स्वर्ग आरोहण के लिए। तो हनोल में उन्होंने मंदिर बनाया। अभी जो पिछला हिस्सा है हाँ पिछला वो हिस्सा बहुत बिल्कुल, सुंदर अभी भी पांडवों का निर्मित किया गया वो। जी, तो वहाँ पे पहुँचते ही वहाँ पे पूजा जैसे होती है वहाँ पे, उसकी विष्णु विष्णु देवता की जो हाँ, पूजा होती पूजा थी, होती है। तो वहाँ पे जैसे आजकल है, हमारे बाजगी लोग रहते हैं महाराज के हाँ, पास, वहाँ पे भी थे। उनको बोला कि भाई ऐसा है कि हमारे पास बजाओ। देवता जो चार, जब महासु देवता गए, बल इनके पास और लोग भी गए थे, बल इनके पास बजाओ, महासु देवता आए हैं। बल नहीं जी मैं तो यहाँ पे विष्णु देवता के लिए बजाता हूँ। बल क्या देते हैं तुम्हारे लिए? बल आधी रोटी देते हैं उसके लिए, और एक छुपा उसके लिए देते हैं, खड़ाते में देते हैं, बुझाई आधी रोटी बुझाई में देते हैं। भले ऐसे करेगा हम पूरी रोटी देंगे बुझाई के लिए तुम्हारे को, और खड़ाता देंगे पूरा। तो बोला अच्छी बात है। फिर वो बजाने लगे, उधर को बजाने महाराज जी की तरफ, हाँ महाराज की तरफ। वो आज अंदर से गुस्से से आए, बोला हाँ भाई तुमने कैसा दुस्साहस किया, तुम कहाँ बजा रहे इधर को? भले ऐसे से आए, महाराज जी आ रखे कोई, तो महाराज जी आ रखे तो हमसे बड़े थोड़ी नहीं है, बस इतना तो बोला कि हमसे बड़े नहीं। बोला ऐसा अच्छा बड़े, वो तो तुम्हारे को बताएंगे अभी बड़े और छोटे का, तुम कितने बड़े हैं और हम कितने बड़े हैं उसका तो अभी पता चल जाएगा तुम्हारे को। भला ऐसा करें, इसमें हमें एक परीक्षा लेते हैं तुम्हारी, कि तुम्हारे पास कितना सोना है। उसको पता था सोना होगा वहाँ पे हनोल में, हाँ विष्णु देवता के पास उसने सारा लूटा होगा। पर मेरे पास तो बहुत सोना है। बोल ठीक है, तब ऐसा करो नदी किनारे चलो, वहाँ पे इसको सूपे से पूनेंगे। सूपा होता है ना हमारे यहाँ जो अनाज करने होता है, पर उससे पूनेंगे, हम नदी किनारे जाएंगे। पर ठीक है, 9 दिन 9 रात तक चलेगा बोलो ये कार्यक्रम, और जिसका 9 दिन 9 रात तक सोना चलेगा वो यहाँ का राजा होगा, वो यहाँ पे इसको जीतेगा हनोल को। तो क्या हुआ कि जैसे वहाँ पे उन्होंने मीटिंग बैठाने के बाद, जैसे सबसे पहले उन्होंने बोला कि भाई बाशिक महाराज को हनोल मिलेगा और बोठमासु को बावर क्षेत्र। तो उसमें बोठमासु ने बोला कि भाई मेरे को बैठा हुआ राज चाहिए, हनोल चाहिए, मेरे से चले नहीं जाता। बिल्कुल। तो बड़ा भाई था, छोटे भाई की बात माननी पड़ी। बोल चलो ठीक है, ऐसे जो हनोल है वो बाशिक मासू महाराज की है। अभी जब जाते हैं महाराज ना, जब बरवास होता है महाराज का, तो जो फर्स्ट वाली जो खोली है चांदी खोली बाशिक महाराज की है। वहाँ पे अभी वहीं बैठते हैं। 1 वर्ष के लिए बैठते हैं कि? हाँ, अब 1 वर्ष तो नहीं बैठते वहाँ पे, पर यह कि 10-15 दिन जब भी जाते हैं, चौथी साल में नंबर लगता है इनका ना बरवासा, तो एक बार जरूर जाते हैं बाशिक महाराज हनोल ना, और बैठते भी। हाँ, हनोल ऐसे उनकी है बाशिक महाराज की। तो उसके बाद बोठमासु भी मान गए, चलो ठीक है, वहाँ बाशिक महाराज की बात बोला, बोल चलो ठीक है। तो फिर पवासी महाराज को बंगाल क्षेत्र दे दिया। अच्छा, बावर एक ऐसा क्षेत्र था, मैं आपको एक बात और बता दूं, बावर एक बहुत ही ऐसा क्षेत्र था, मतलब किसी से नवाया जाता था, नुआड़ा बोलते हैं इसको ना, नुआड़ा। तो बाशिक महाराज का एक जो पुराना मंदिर है नुआड़ा में, अभी जो बन रहा है उसका जीर्णोद्धार चल रहा है मंदिर का ना जी। तो नुआड़ा अच्छे को राजा महाराजों को वहाँ पे नुआते थे वो, कोई भी ऐसी बात है। जैसे पवासी महाराज का मंदिर देवती में है, हर्ष मंदिर, ऐसे बाशिक महाराज का हर्ष मंदिर कुणा में। बिल्कुल। तो फिर पवासी महाराज को बंगाल क्षेत्र है, आगे पूरा बंगाल क्षेत्र, फिर क्षेत्र और कोई बचा नहीं। इधर पवासी महाराज इसमें रुष्ट हो गए, वापसी चल दी, भाई ऐसी बात, मेरे तो कोई क्षेत्र नहीं बचा। फिर बाशिक महाराज ने बुलाया तो उन्होंने अपना छत्र दे दिया। छत्र था हाँ, चालदा महाराज को अपना छत्र दिया। बोले ऐसा है, एक तो मेरा छत्र रखो, इतने इसके लिए है, रक्षा के लिए, और दूसरा क्या नाम कहते, जब भी बोला आर पार जाए, मतलब 12 साल मेरे मेहमान रहना है बावर क्षेत्र में, और 12 साल 5 बिल में, और 1 रात जब भी आप आर पार जाओगे, 1 रात हनोल में ठहरना, बोठमासु में 1 रात, मतलब बागड़ी 1 रात की।
हाँ, एक रात पहले यहाँ पे रहना। नहीं, ऐसे मंदिर है उनका, वो चालदा महाराज का हनोल में मंदिर है। तो सहमत हो गए। तो जैसे वहाँ पे उन्होंने सारी जगह बांट दिए, अपने अपने राज्य बांट दिए। जो छत्र था वो चालदा महाराज को दिया बाशिक महाराज ने, और उनका क्षेत्र बंगाल में आ तो गया। महाराज जी ऐसा भी कहा जाता है जो छत्र है ना, छत्र के नीचे 100 कालियां बताई जाती है। हाँ, कालियों का वास है उसके अंदर। तो वो जो काली माता है, जितनी भी शक्तियां उस छत्र के नीचे विराजमान है, वो वासिक महाराज की है। हाँ, बाशिक महाराज की दिया उनके लिए ना। जब भी जैसे रथ जाता है ना, उनका भारी हो जाता है, तो उसके नीचे तो हल्का हो जाता है। हल्का हो जाता है। ये हमने खुद देखा अपने आंखों से होते हुए कि कि एकदम जो पालकी है खड़ी हो जाती है अपने स्थान पे। खड़ी हो जाती है। रात्रि को ज्यादा करके चालदा महाराज को जो चलना है वो रात को ही निकलते हैं। क्योंकि चालदा महाराज की जो पालकी है मतलब देवता है, सब प्रिय माने जाते हैं। सुंदर, मतलब सबसे सुंदर भी बताए जाते हैं। तो इसलिए जो है ना, चालदा महाराज जो है रात को इनके ऊपर वो पड़ते हैं। तो इसके लिए जो छत्र आता है, छत्र के नीचे तो पूरी रात छत्र के नीचे चलेंगे? नहीं, जहाँ ज्यादा भारी लगने नाड़े खाड़े में जहाँ भी जाते हैं, तो वहाँ पे एक बार छत्र के नीचे जाएंगे। छत्र के नीचे बिल्कुल। ऐसा भी कहा जाता है कि किसी राजा ने जो है चालदा महाराज पर जो है तीर चलाया था, तो वो छत्र ने रक्षा की थी महाराज जी। हाँ, बिल्कुल हो सकता है ये वाला भी, पर मेरे संज्ञान में नहीं ये बात है। क्योंकि देखो, जो दंत कथाएं होती हैं इसमें स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। स्पष्ट भी नहीं। अच्छा, जो छत्र की जो बात है, जो बाशिक महाराज के पास जो छत्र है, वो भी किसी राजा का था। राजा का था। कहते हैं कि ये एक राजा था, उसके पास था ये छत्र। उसकी जो रानियां थी वो उस छत्र के नीचे बाहर आती थी। निरोड़ की जो रानी होती थी उसके छत्र के नीचे बाहर आती थी। कहते हैं कि जब बाशिक महाराज के जो चलने का जो समय होता है वो दिन में निकलते हैं, 12 बजे के आसपास निकलते हैं। तो जेठ के महीने में निकलते हैं, बैसाख और जेठ के महीने बाहर निकलते हैं बाशिक महाराज ना। क्योंकि यही है, देवों के देव है बाशिक महाराज। वैसे बैसाख के महीने में महाराज जी बाहर आएंगे? आ सकते हैं। बैसाख जैसे डेट ज़्यादा हो तो बैसाख में निकल जाते हैं, कुछ दिन पहले बैसाख में निकल जाते हैं। ऐसे जेठ में निकलते हैं महाराज बाहर ना। अगर जैसे रात्रि देवधाम होगी तो थोड़े दिन, कुछ दिन पहले निकाल देते महाराज को, अगर लंबी डेटें हो। तो ये गर्मी को महीने में निकलते हैं। तो जैसे वो छत्र वाली बात कह रहा था मैं जी। तो जैसे निकल रहे थे, जा रहे थे रास्ते में, तो जैसे राजा का वो आएगा महल, तो उसमें वो रानियां छत्र के नीचे, रानियां जो है ना, वो इंद्र था। तो जब बाशिक महाराज जा रहे थे तो बोला कि भाई ये तो कोई साधु सन्यासी लग रहा है जो अभी 12 बजे निकल रहा है भाई। हंसने लगे, देखने लगे कि बाशिक महाराज पे हंसने लगे, भाई तो कोई साधु सन्यासी जा रहे हैं। तो बोला अच्छा। तो रानियां थी और उसकी जो पटरानियां थी और भी थे, उसकी जो सहेलियां थी, वो मतलब वो हमारे त्योहारी बोलते हैं, खिड़कियों से बाहर देखने लगे, झांकने लगी, देखने लगी। तो उनके वो ही फंस गए कंधे से ना। अच्छा, खिड़कियों में अटक गए, वैसे रह गए उसी के अंदर। बिल्कुल। फिर बोला, महाराज राजा थे, वो आए दौड़ के माफी मांगने लगे कि महाराज क्षमा कर दो, ये अबोध है, इनको क्या पता है आपकी लीला का, आप तो देवादिदेव है महाराज, माफ़ कर दो। बोला चलो मैं माफ़ तो कर दूंगा, पर मेरे को वो चाहिए छत्र जिसके नीचे बाहर आती, बोले निरोड़ की जो रानी है। बिल्कुल। पर महाराज आप वो ले लो, पर इनको माफ़ कर दो। फिर वो छत्र लाए, फिर वो महाराज को दिया वो छत्र। तो तब जाके उनकी खिड़कियों से। वैसे महाराज जी अगर प्रत्यक्ष चमत्कारों की बात की जाए तो जब महाराज जी केदारनाथ गए थे, जी वासिक महाराज, तो कहा जाता है कि इन्होंने जो है बहुत सारे चमत्कार दिखाए थे रास्ते में। हाँ, बहुत ऐसे कई चमत्कार थे रास्ते में। 2018 में गए थे। हाँ, जब महाराज केदारनाथ गए तो कई ऐसे चमत्कार है, बल्कि उधर ही नहीं, यहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे भी आते हैं कई लोग, हमने खुद देखे ऐसे चमत्कार बाशिक महाराज के। जो लोग आज कुछ दिन पहले जब आया था एक बंदा यहाँ पे, तो उसको उठा के लाया था। मतलब उससे टांगों से नहीं चले जाता था, असमर्थ था टांगों में चलने के लिए। तो यहाँ पे उसने रात लगाई महाराज के पास, दूसरे दिन खुद चल के गया, दूसरे खुद ठीक होके चलने, खुद उसने चल के गया यहाँ से। तो ऐसा नहीं, यहाँ के लोग मानते महाराज को। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, आपके पता नहीं कहाँ से, मासू महाराज तो विश्वविख्यात है महाराज की जो साम्राज्य, पूरे हिमाचल, आपके किन्नौर तक मानते हैं महाराजाओं को। हमारे रवाई क्षेत्र हो गया, जौनपुर हो गया, इधर पर्वत हो गया, फतेह पर्वत में जो शिवपुरी महाराज है वहाँ पे, तो पूरे क्षेत्र में महाराजाओं का साम्राज्य फैला हुआ है। ऐसा नहीं है
कि यहाँ यहीं पे लोग मानते होंगे महासुर महाराज की शक्तियों को, तो सबको पता है। वैसे महाराज जी जो वासिक महाराज जी हैं, इनकी जखोड़ी जुड़ती है। हाँ, इनकी जखोली है 20 गते जेठ को होती है, 2-3 जून को ना, तो जखोड़ी कभी 3-4 जून पड़ जाता है गते के तो अनुसार। जखोड़ी का असली मतलब क्या है, मतलब ये होता क्यों है ये त्यौहार? जखोली एक वो था, क्या नाम कहते हैं, यहाँ पे आप कोटी कनासर में भी मनाते थे पहले जखोली ना। जी तो यहाँ पे एक राक्षस हुआ करता था, जी तो उसको जब मारा उस राक्षस को, जी। तो उसके पास धर्म दिए हम्म, कि भाई ऐसा है, तेरे नाम से जखोली मनाई जाएगी। वो भी बहुत आतंक मचाता था वो राक्षस ना, जखोड़ बोलते हैं उसको ना। तो उसी के नाम से जखोड़ी मनाई जाती है यहाँ पे अच्छा 20 गते को। बिल्कुल यहाँ केमाड़ा में पास में ही है, कूणा कोटी के पास में ये जगह है, जी बीच में केमाड़ा कहते हैं वहाँ पे। जी। तो वहाँ पे जखोली मनाई जाती है 20 गते को, बिल्कुल महाराज जी। जिसमें कि हमारे वहाँ पे बास्तिल की जो ढ्यानटुड़िया है, बकानों की ढ्यानटुड़िया, वो महाराज के गाना गीत लगा के वहाँ पे उनका स्वागत, भव्य स्वागत किया जाता है बिल्कुल आदर सत्कार के साथ। वैसे जो वासिक महाराज जी हैं, इनके मूल थान कितने हैं? मूल थान इनके सबसे पहले तो जैसे देखो महेंद्रथ हो गया इनका जो अस्थाई यहाँ पे, और कूणा हो गया जो इनका नवाड़ा है, जो इनका हर्षा मंदिर है नवाड़ा है। और इनके जैसे 4 साल तो बाद में बनाया पे मंदिर, पहले ये कूणा, रड़ू और बागी और हनोल, इन 4 जगहों में पूजाए जाते थे। और फिर यहाँ पे मंदिर बना, अब यहाँ पे अस्थाई हो गए। कुछ हफ्ते के लिए जाते हैं, जैसे इनकी वरमाश आता है 4 साल बाद, जैसे रड़ू आ गया तो 5-6 पूजा वहाँ पे लग जाती है। उसके बाद कूणा का आएगा, फिर कूणा में पूजे जाते हैं। बागी आएगी, इस बात तो खैर है कि मंदिर बन रहा है वहाँ पे, शायद हो सकता है अगली बार वहाँ पे प्रतिष्ठा हो जाए। जो रुद्राक्ष जब महाराज जी केदारनाथ गए थे, तो केदारनाथ में कहा जाता है कि महाराज जी को एक रुद्राक्ष की माला चढ़ाई गई। हाँ, उसके पीछे कोई ऐसा वो है खास है नहीं कि जब महाराज अंदर गए, वो भेंट स्वरूप वहाँ पे चढ़ाई गई महाराज को। जब अंदर गए तो वहाँ के जो रावलपिंडी के जो वो थे, वो पंडित जी थे, तो वहाँ पे सबसे पहले तो चमत्कार ये हुआ कि भाई जब वो भी दंग रह गया अंदर जाके, जब उसको 7 पीढ़ियों की बात बता दी सबसे पहले। उसको जो पंडित जी थे वहाँ पे, जो पुजारी है, मुख्य पुजारी जो वहाँ पे केदारनाथ के, तो उन्होंने भी पूछा वासिक महाराज को अपने बारे में। तो उनको जो 7 पीढ़ियों के बारे में दोष बताया, तो वो दंग रह गए कि तो भाई देवों के देव है। वैसे जो वासिक महाराज हैं वो केदारनाथ जाते हैं तो गर्भगृह में विराज? हाँ, गर्भगृह में गए, अंदर बिल्कुल जहाँ गर्भगृह था वहाँ गए। अंदर जैसे पहुँचे तो उनको पता लगा कि बहुत पहले भी गए थे महाराज, ऐसा नहीं है, काफ़ी पहले भी वासिक महाराज नहीं आते। और यमुना नदी में इन्होंने लोगों जो है, हाँ, सबसे पहले वहाँ पे उन्होंने स्नान किया जाते समय। वैसे महाराज जी हमने एक चीज़ देखी है, चारों जो मासू है जी, वैसे बोठा महाराज की तो मोहरे जो है खुले रखे जाते हैं, लेकिन वासिक महाराज की, पवाशी महाराज की, चालदा महाराज की जो पालियाँ समेत ही अंदर रखा गया है। देखो ऐसा है, जो मूरे हैं, ऐसे तो 4 महासू के मूरे हनोल में, 4 महासू के मूरे सबके वहाँ पे जो मूल मोहरे हैं महाराज के वहाँ पे विराजमान है अंदर महाराज के जो है। बाकी अलग अलग मूरे जो पालगियों में रखे हैं, जैसे क्षेत्र में पूजन हेतु अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग मूरे, वो प्राचीन मूरे है, ऐसा नहीं आज के, वो भी प्राचीन मूरे हैं उनके पालगियों के अंदर जो विराजमान रखे हैं। तो ये मूरे कभी बाहर नहीं निकलते होंगे? हाँ, निकलते। ये जब जागरा मेला होता है तो जागरे में निरोल खुलता है इनका। अच्छा, निरोल खुलता है और 1 महीने तक ये खुला रहता है इनका निरोल। आप इनका दर्शन कर सकते हैं, दिव्य दर्शन कर सकते हैं महाराजों के, वैसे जैसे मूर्तियों के। दशहरे में इनके वापसी बंद हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम महेंद्रथ में उस समय आएंगे तो महाराज जी के जो मूल मोहरा है उसका दर्शन होगा। हाँ, और दर्शन मूल मोहरे का दर्शन आप उसी टाइम करते हैं। फिर हम देखें तो जो देवलाड़ी माई है जी, उनका भी जो है चेहरा ढका गया है, यानी कि मूर्ति ढकी हुई रहती है सबके साथ। तो इसके पीछे क्या रही? नहीं, देवलाड़ी माता की मूर्ति भी खुली है अंदर। हाँ, नहीं, नटारी माता। अच्छा, हाँ, नटारी, वो नटारी उनकी जो पत्नियां हैं, 4 महासू के पास, सबके पास नटारी रहती है जी, वो पर्दे में ढकी रहती है जी। वैसे उनका कभी ऐसा प्रतिबिंब खुलता हो? नहीं, ऐसा नहीं खुलता है वो कभी नहीं। हाँ, वैसे ये भी है। और जैसे बिरसू था, बिरसू ठाणी,
तो उसका जो है महाराज से गहरा संबंध बताया जाता है। वैसे जो बिरसू ठाणी था वो चारों मासुओं का ठाणी था या फिर? नहीं, वो हनोल बोठा मासू महाराज के ठाणे थे। जी हनोल बोठा मासू महाराज के तो आज तक जैसे अनाज के लिए जाते थे जी क्षेत्र भ्रमण में, तो वो यहाँ से भरम खत के लिए जाते थे, तो वहाँ जी। से अनाज लाते थे। तो जाते समय उनका वो जो डोरिया था मासू महाराज का वो था सोल्ट, जिसमें अनाज लाते थे। सुल्टा। हाँ, जी तो वो तो पार आज तक पुल पार होते नहीं थे। जी। तो उस पे जाते हाँ, थे। गिरारी टाइप की होती थी ना, वो उसमें वो जा रहा था, वो रास्ता टूट गया और वो छूट गया नीचे। जबकि महाराज ने उसको एक बार लगा भी दिया था साइड, फिर दोबारा वो कोशिश की उसमें हाँ। निकालने की, फिर वो बह गए। वैसे आपने बताया था कि जो ऊणा भाट का जो पुत्र है, जी। एक पुत्र, उसकी जो है मूर्ति है महाराज चालदा महाराज जी के साथ, वो हाँ। ऐसा क्यों है? और हमने देखा है चालदा महाराज जी के साथ एक मूर्ति नहीं बहुत सारी है, बिरसू की भी बताई जाती है। नहीं, बिरसू की मूर्ति तो खैर वहाँ हनोल में है। जी। और क्या नाम कहते, चालदा महाराज के पास जैसे रखे गए, वो क्या नाम कहते उनको होना बाट है, वो सबसे पहले उनको रखा, चालदा महाराज के साथ रखा गया, क्योंकि वो वैसे इनको रखा क्यों गया है? हाँ इसलिए रखा गया क्योंकि भाई ये इन्होंने महासु महाराज का यहाँ लाया है, महासु महाराज के लाने का कार्य किया है, मतलब हाँ, इनको देव रूप इन्हीं को में श्रेय पूजा जाता है तो और इनको मूर्ति बनाई गई है कि महाराज के साथ इनको पूजा पूजा जाए। जाए। और जो ठाणी है उनका भी जी। वही है। हाँ, ठाणी वो बिरसू महाराज के प्रति उनका अटूट वो था, आस्था बिल्कुल। थी महाराज के प्रति, तो इसीलिए उनको भी पूजा जाता है। वैसे शुक्राड़ एक वीर का नाम आता है, ये क्या चीज़ है? शुक्राड़ भी इन्हीं के वीर है, महासु महाराज के वीर है शुक्राड़ भी। शुक्राड़ की कोई खास बात तो हो? शुक्राड़ को मेरे इसमें तो संज्ञान में तो है नहीं कोई ऐसा जी जानकारी। चलिए महाराज जी, वो भी है कपलावीर, जैसे हम अब कहें तो कपलावीर हमारा कुल देवता भी है रवाई में। हाँ, मैं कपलावीर बाशिक महासु महाराज का वीर है बिल्कुल। कपलावीर। वैसे जो कपलावीर जी हैं, इनकी जो मेन प्रतीक जो चिन्ह है वो क्या हुआ? मेन प्रतिचिन्ह जिनका कूणा में मंदिर है इनका बनाया, लकड़ी कैसे मतलब बनाया उनके चिन्ह। वो होता है ना अस्त्र, त्रिशूल है या चिमटा है? तो इनका खांडा होता है, खांडा यानी तलवार। तलवार। अच्छा, हमारे अस्त्र। या ये कोई मतलब किस भगवान के रूप बताए जा सकते हैं? ये भगवान इनके वीर है जी। इनके बाशिक महाराज के वीर है। हमारे यहाँ पर इनको वीरभद्र का रूप बताया जाता है, क्या ये हो सकता है कि वीरभद्र? हाँ, वीरभद्र हो सकते हैं क्योंकि शिव के अंश है बाशिक जी। महासु महाराज, जो 4 महासु है शिव के अंश है, शिव के अवतार है, जी। तो वीरभद्र भी इन्हीं के वो है, और तो वैसे इन्हीं के उसमें चलते ये भी। इनको रघुनाथ भी बताया जाता है। हाँ, रघुनाथ तो ऐसा है ना, रघुनाथ का जो संज्ञा दी गई है जी। रघुनाथ है, तो जैसे आप किसी भी राजाओं को रघुनाथ कहते थे पहले से, राजा रघुनाथ, राम भगवान राजा रघुनाथ, तो इसी उससे बोलते हैं रघुनाथ। ऐसा हर देवी देवताओं को रघुनाथ बोलते हैं, राजा रघुनाथ, फिर रघुनाथ, तो ये है। वह आप बोलो, अपनी बात रखो। नहीं तो हमारे जो अब जैसे हमारा रवाई है, रवाई में जो है महासु रघुनाथ बोलते हैं, ज़्यादातर उसको राजा रघुनाथ ही बोलेंगे। किसी को जो है उनका बहुत कम लोग होंगे जिनको उनका असली नाम पता होगा वासिक महासु, नहीं तो सब राजा रघुनाथ बताते हैं। राजा रघुनाथ से उसको रिलेट करके नारायण बना दिया गया। हाँ, वो ऐसा है कि हमारे यहाँ भी अधिकतर जैसे महाराज की बात है, हे रघुनाथ, हे राजा रघुनाथ, तो ये तो एक अपने शब्द दिल है बोलने का कि भाई रघुनाथ है, रघुनाथ का राजाओं से संबंधित वर्ड है ये रघुनाथ का, राजा रघुनाथ। तो बाकी जो आप रवाई क्षेत्र के जो बनाल पट्टी वाला जो बोल रहे हैं आप राजा रघुनाथ है, वो भी बाशिक महाराज की से जुड़ा है, ऐसा नहीं है। बाशिक वैसे महाराज जी, भी हाँ, जो देवलाड़ी माता है उनके बारे में कुछ आपको खास पता? हाँ, देवलाड़ी माता जो है मंदिर है, सबसे पहले देवलाड़ी माता ही था यहाँ पे। वो जब महासु महाराज सारे अलग अलग स्थानों पे, तो यहाँ देवलाड़ी माता ही का मंदिर होता था पहले, बहुत पहले जी। तो यहाँ पे, यहाँ से शायद हो सकता है यहाँ से उधर क्षेत्र में ले गए हुए, रवाई क्षेत्र में। हाँ, रवाई में ले जाए कि? हाँ, ले गई थी यहाँ से। ऐसा कहा जाता है कि माता रानी जो देवलाड़ी माता थी, उनके मोरे के सामने कुछ सोने के, हाँ, ऐसा कुछ जब पुजारी यहाँ पूजा करता था तो एक माशा सोना प्रत्येक पूजा में वो छोड़ती थी। हाँ। अपने स्तनपान से एक माशा दूधा वो छोड़ती थी, वो सोने का एक माशा, जिस माश का गुड़ा था ना, उड़द का,
वो इतना सा सोना छोड़ती थी। तो क्या हुआ, हो सकता है दंत कथाओं में ये बताया गया कि जब वहाँ पे पुजारी डेली सोचा कि भाई जब रोज़ थोड़ा थोड़ा करे, क्यों ना मैं एक ही दिन उसको निकाल दूँ। उसने काटा होगा और निकाला होगा, फिर उसको यहाँ से मतलब उसका खात्मे हुआ, मतलब निकल गए वो यहाँ से। वो जो ब्राह्मण था यहाँ से वो चले गए। तो अभी भी शायद उधर ही है वो मूर्ति। हाँ। अब वहाँ पे पूजा करते हैं वो लोग उसकी, दुलारी माता की। पर अब तो मूर्ति खंडित हो चुकी है। हाँ, अब वो क्यों है? अब हमने यहाँ पे दूसरी मूर्ति बनाई। ये सूर्यबाजी दे दो यार, काट देना बीच बीच में। ये तो ऐसे होना चाहिए कांध में कहीं। ये कांध में, चलो कोई नहीं, है तो कट जाएगा बीच से। तो अच्छा, मूर्ति के बारे में बोले थे। वो तो हो गया खैर। और कुछ हिस्टोरियाँ हो? और प्रत्यक्ष प्रमाण देखो जो आपने अपने सामने। चमत्कार बस वही है जो जैसे आते हैं कई लोग यहाँ पे दुख विपदा से आते हैं। तो कोई एक खास जो आपने देखा हो, जिंदगी भर याद रहे जो? बस मैंने तो वही देखा, वो जो चमत्कार जो वो एक आया था यहाँ पे, रात लगाई। हाँ, रात लगाने आया था, नीचे से था कोई दिल्ली साइड से। तो रात को यहाँ ठहरे, वो उठा के लाया था, उससे चले जा रहा था काफ़ी समय से। तो दूसरे दिन यहाँ से वो चल के अपने पाँव से चल के गया। बाकी ऐसे छोटे मोटे चमत्कार तो देखते रहते हैं, जैसे कोई उतर के आते हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई शक्तियाँ हैं। उनमें से कोई खास हो, कोई पागल हो? हाँ, कई चीज़ें ऐसी होती है जो देवताओं की कोई ऐसी बात हो तो यहाँ पे आते हैं और ठीक हो जाते हैं। वैसे जो जागरा पर्व है ये क्यों मनाया जाता होगा वैसे? जागरा महाराज का एक जागरण टाइप का होता है, हरियाली जो पर्व मनाया जाता है, तीज त्योहार। बस यही है, कुछ ऐसा कोई खास है नहीं। बाकी जो महाराज का स्नान होता है साल में एक बार, निरोल खुलता महाराज का, तो उसी पे उपलक्ष्य में अगले दिन हरियाली मनाई जाती है। दूसरे दिन महाराज का निरोल खुलता है और जिसमें महाराज को स्नान शुद्ध उसमें नहलाया जाता है दूध के साथ, मतलब अंदर रखा जाता है महाराज को, तो वो खुद ही अंदर नहाते हैं उसके अंदर। वैसे जो चालदा मासू महाराज है वो कभी यहाँ पर कितने बार रुक चुके हैं? जैसे वो उन्होंने कभी जो है यहाँ पर कभी उनका मंदिर बना हो या फिर पालकी यहाँ पर? हाँ, मंदिर है चालदा महाराज का यहाँ पे, यहीं पे बहुत पुराना मंदिर है उनका। पीछे बहुत छोटा मंदिर था। अब महाराज कई बार बोलते हैं कि मेरा मंदिर बनाने की वो करो यहाँ पर। तो हो सकता है भविष्य में शायद चालदा महाराज का मंदिर भी बने यहाँ पे, और वो यहाँ रुके आएंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है भविष्य में, कुछ कह नहीं सकते। और जैसे महाराज जी कभी हनूल की रट लगाए तो हनूल भी विराजमान हो जाएंगे? कौन, बाशिक महाराज? नहीं, चालदा महाराज जैसे अब घूम के आ रहे हैं तो हनूल रुक सकते हैं वो? नहीं रुक सकते। हनूल में सिर्फ वो एक रात ही रुक सकते हैं जी। उनका वहाँ पे मंदिर ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी मंदिर है। बाकी महाराजों की लीला है, इनका कुछ कह नहीं सकते कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं आप सभी लोगों को अगले पॉडकास्ट के साथ। अगला पॉडकास्ट जो होगा वो होगा बोठा माशू महाराज का। बाद बाकी धन्यवाद राणा जी। धन्यवाद आप लोगों का भी यहाँ पे